हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ की फाइट हो रही होती है अंडरवर्ल्ड के गॉड से, जहाँ पे शी हाउ अपनी डिवाइन वाटर को समन करता है और उसके अंदर थंडर पावर को मर्ज करके सीधा ही एक रेड वाले गॉड के ऊपर अपने स्पिरिचुअल वाटर से अटैक करके सबसे पहले उस रेड वाले गॉड को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और तभी शी हाउ अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को समन करता है और काफ़ी पावरफुल थंडर स्लैश अटैक सीधा ही उस ग्रीन वाले गॉड के ऊपर कर देता है, जहाँ पे उसका भी काम यहाँ पे तमाम हो जाता है। और तभी शी हाउ गॉड स्टोन से सामने बने हुए सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है और साथ में शी हाउ ये भी कहता है कि अब बारी आ चुकी है कि मैं फेरी पैलेस और अंडरवर्ल्ड में जा करके उन सारे ही गॉड्स को ख़त्म कर दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि गॉड स्टोन के साथ उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से एक डायरेक्शन की ओर जा रहा होता है। वहीं पे शी हाउ अपने मन में कहता है कि मैंने होली सेक्रीफाइस रैलम को कुछ दिनों तक बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है और मुझे ये तो समझ में आ गया है इस होली सेक्रीफाइस रैलम का ओरिजिन क्या है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अगर मैं किसी भी अपोनेंट से फाइट करता हूँ तो मेरी हेवनली गॉड रैलम की पावर बहुत ही जल्दी इस होली सेक्रीफाइस रैलम की वजह से रिस्टोर हो सकती है। तभी गॉड स्टोन कहता है कि ब्रदर, आपने कहा था कुछ देर पहले आप आउटसाइड के वर्ल्ड के गॉड्स को यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तभी शी हाउ कहता है कि गॉड स्टोन, जैसा कि पिछली बार तुमने एक मैजिक साइकिल को डिस्ट्रॉय किया था मगर हमें वहाँ पे ताई इन ऑरिजिन स्टोन नहीं मिला था, इसलिए फिर से हम उसी लोकेशन पे जा रहे हैं। तभी गॉड स्टोन कहता है कि ब्रदर, इस बार हम लोग किसी भी कीमत पे उस ताई इन ऑरिजिन स्टोन को हासिल करके रहेंगे। तभी हम एक कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि शी हाउ को देखते हुए कहता है कि सच में इस लड़के के पास कमाल की स्ट्रेंथ और टैलेंट है, सच में ये आउटस्टैंडिंग कल्टीवेटर है। और तभी शी हाउ कहता है कि गॉड स्टोन, मुझे तो ये नहीं पता है कि आखिर क्वीन गी कैसा होगा और वो इस समय क्या कर रहा होगा। ये कह करके वो लोग आगे बढ़ते हैं और सीधा ही उस स्पिरिचुअल वाटर के पास आके रुक जाते हैं। तभी शी हाउ कहता है कि फाइनली हम लोग फिर से यहाँ पे वापस आ गए हैं। ये कह करके गॉड स्टोन और शी हाउ वो दोनों ही उस लेक को देख रहे होते हैं। और तभी गॉड स्टोन कहता है कि ब्रदर, तो देर किस बात की, मैं इस फॉर्मेशन को तोड़ देता हूँ ना जाके। यहाँ पे शी हाउ उससे कुछ और बोल पाता, मगर उससे पहले ही जो बंदा शी हाउ के ऊपर नज़र रख रहा था वो काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्ट होकर के सीधा शी हाउ और गॉड स्टोन के बगल से गुजरता है और उन लोग के सामने अपीयर हो जाता है। तभी शी हाउ कहता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या तुम यहाँ पे हमसे फाइट करने के लिए आए हो। तभी वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। तभी शी हाउ कहता है कहीं तुम वो टियान सेक्स से बिलोंग तो नहीं करते हो। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि आखिर यहाँ पे अगर क्वीन गाय की बात हो रही है तो फिर मैं यहाँ पे कैसे इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि लेकिन गाय सेकंड इनकारनेशन है यूई चैन का और वो मेरे बुइतियान सेक्ट का एक सेंथ है। तो आखिर अगर मेरे ही सेक्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है तो मैं आखिर तुम लोगों के बीच में इन्वॉल्व क्यों ना हूँ। तभी शी हाउ कहता है कि मुझे जहाँ तक पता है मेरी कोई भी दुश्मनी भूतियान सेक्ट वालों से नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि लगता है इस लड़की को मुझे अपनी पावर दिखानी होगी, तभी ये मेरी स्ट्रेंथ को देख करके मेरी बात को सुनेगा। ये कह करके वो शी हाउ की ओर देखने लगता है और यहाँ पे शी हाउ का तो दिमाग खराब ही हो रहा होता है, क्योंकि शी हाउ यहाँ पे ताई इन ऑरिजिन स्टोन को लेने के लिए आया था। तर ये अननोन सा कल्टीवेटर शी हाउ का रास्ता रोक करके उसे और भी गुस्सा दिला रहा होता है। तभी वो अननोन कल्टीवेटर अपनी पावर को रिलीज करता है और एक जाइंट सी सील को समन कर लेता है और शी हाउ से कहता है कि अब मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इस पाउंड के पास आने की। तभी शी हाउ खड़ा होता है और वो शी हाउ के ऊपर अटैक कर देता है अपनी जाइंट से शील्ड से। वहाँ एक धमाका होता है और वो खुद ही जो अननोन कल्टीवेटर होता है वो पीछे जा कर के गिर जाता है और शी हाउ अपनी जगह पे ही खड़ा होता है, मगर शी हाउ ने यहाँ पे उसकी एक आँख फोड़ दी होती है, यानी कि पूरी आंख उसकी काली हो जाती है। और तभी शी हाउ कहता है कि जैसा कि तुम क्वीन गाय को जानते हो, इसी वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारी लाइफ को बख्श रहा हूँ, वरना मैं अब तक तुम्हें दौड़ा दौड़ा करके मार डालता। जिसे सुन करके वो बंदा कहता है कि अब बस बहुत हो गया,
मैंने तुम पे रहम दिखा दिया और तुमने मेरे फेस को बिगाड़ दिया। तभी शियाओ कहता है कहाँ मैंने तुम्हारे फेस को बिगाड़ा है। तभी वो बंदा फिर से काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए शियाओ के करीब जाता है। तभी फिर से शियाओ उसे एक बहुत बुरा कूट करके पीछे ढकेल देता है। बेचारी की जहाँ एक ही आँख काली हुई थी, वहाँ पे अब तो उसका पूरा फेस ही बिगड़ चुका होता है। तभी शियाओ कहता है कि मैंने बहुत समझाया मगर अब तुम नहीं समझे हो, इसलिए अब बारी आ चुकी है कि मैं तुम्हें यहाँ पे कूटना स्टार्ट कर दूँ। ये सुन कर के वो कल्टीवेटर कहता है कि क्या तुम एक एल्डर को यहाँ पे मारोगे। तभी शियाओ कहता है कि भाड़ में गया एल्डर, तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, अब तुम्हें पनिशमेंट यहाँ पे मिल करके रहेगी। ये कह करके शियाओ अपनी पावर को रिलीज करता है और उसके करीब पहुँचने लगता है। तभी वो बंदा चिल्ला के कहता है अरे शियाओ रुक जाओ, मैं तुम्हारा अंकल यूई चान हूँ। जिसे सुन करके शियाओ तुरंत रुक जाता है और पीछे आ जाता है। यहाँ पे शिहाओ का जो पंच होता है एकदम उसके मुंह के पास ही आकर के रुकता है। वो बेचारा एकदम डर जाता है और तभी शिहाओ पीछे आके कहता है कि क्या तुम सच में क्वीन गाई ही हो। तभी वो बंदा कहता है कि हाँ मैं क्वीन गाई ही हूँ, बल्कि क्वीन गाई तो मेरा सेकंड इनकारनेशन था, मैं तुम्हारा अंकल यूई चान हूँ। और तभी वो कई सारे हीलिंग पिल्स को खा करके अपनी इंजरी को हील करता है। तभी शिहाओ कहता है कि आखिर मैं कैसे मान लूँ कि तुम अंकल यूई चान ही हो। तभी वो कहता है कि तुम यहाँ पे उसी ताई इन ऑरिजिन स्टोन को हासिल करने के लिए आए हो ना, उस स्पिरिचुअल पाउंड से। तभी शियाओ कहता है हाँ। तभी वो कहता है कि मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पे रोक लिया था क्योंकि मैं तुम्हारी पावर को भी चेक करना चाहता था और देखना चाहता था क्या तुम मुझे पहचान पाते हो या नहीं। और साथ में मैं तुम्हें बता दूं कि उस पाउंड के पास मुझे कुछ दिन पहले ही एक एंशियंट फॉर्मेशन दिखा है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसा लग रहा है कि इसे बनाने वाला कोई अंडरवर्ल्ड का गॉड है और इसीलिए मैंने तुम्हें वहाँ पे जाने से रोका और यहाँ पे सोचा कि थोड़ी मस्ती करते हैं, मगर तुमने मुझे ही कूट दिया। तभी शिहाओ उस पाउंड की ओर देखने लगता है और तभी वो बंदा शिहाओ को लेकर के सीधा उस पाउंड के करीब आ जाता है। तभी गॉड स्टोन उस पाउंड के फॉर्मेशन को देख के कहता है कि ब्रदर शिहाओ, इस पाउंड के अंदर जो एंशियंट फॉर्मेशन है ये आप मेरे भरोसे तोड़ दीजिए। दुनिया में ऐसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं बना है जिसे ये गॉड स्टोन यानी कि ये लेजेंडरी गॉड स्टोन तोड़ ना सके। तभी शिहाओ भी कहता है ठीक है जाके उसे तोड़ दो। और तभी गॉड स्टोन काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा उस पाउंड की ओर बढ़ता है और सीधा उस पाउंड के अंदर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जितनी तेज़ी से गॉड स्टोन उस पाउंड के अंदर गया था उतनी ही तेज़ी से वो बाहर आता है और उसके पीछे कई सारी स्पिरिचुअल सॉर्ड उसका पीछा कर रही होती हैं। वो चिल्ला के कहता है कि ब्रदर शिहाओ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया था। तभी शिहाओ अपनी पावर को रिलीज करके मल्टीपल अटैक करके उन सारी ही स्पिरिचुअल सॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और यहाँ पे वो गॉड स्टोन को इंजर्ड होने से बचा लेता है। तभी गॉड स्टोन फिर से बच करके काफ़ी तेज़ी से शिहाओ के करीब आता है और कहता है कि ब्रदर शिहाओ, पिछली बार मैंने अपने पीछे ध्यान नहीं दिया था इसलिए मैं उस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाया हूँ, मगर इस बार मैं कैसे भी करके इस एंशियंट फॉर्मेशन को तोड़ करके रहूँगा। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा उस एंशियंट फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। और तभी शिहाओ पलटता है और यूई चान से कहता है कि अगर तुम यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी चाल चल रहे हो तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी घातक हो सकती है, इसलिए यहाँ पे मुझसे सच सच बोलना। तभी यूई चान कहता है कि सच में मैं तुम्हारा अंकल यूई चान ही हूँ। तभी शियाओ कहता है अगर ऐसा है तो तुम मेरी यहाँ पे मदद करो, अगर मेरे अंकल यूई चान होते तो वो भी मेरी मदद ज़रूर करते। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आउटसाइड के कितने सारे गॉड्स यहाँ पे आ चुके हैं। जिसे सुन कर के वो तुरंत शिहाओ के करीब आता है और उसके कान में धीरे से वो इन्फॉर्मेशन दे देता है, मगर ये बात हमें नहीं बताई जाती है कि आखिर यूई चान ने शिहाओ के कान में क्या कहा था। और तभी हम देखते हैं कि उस पाउंड में एक धमाका होता है और गॉड स्टोन ताई इन ऑरिजिन स्टोन को लेकर के सीधा शिहाओ के करीब आके खड़ा हो जाता है और शिहाओ से कहता है कि ब्रदर शिहाओ, आपने देखा ये गॉड स्टोन यूनिवर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड स्टोन है। मेरे कितना पावरफुल तो इस पूरे यूनिवर्स में कोई हो ही नहीं सकता। मैंने इस एंशियंट फॉर्मेशन को चुटकी बजा करके तोड़ दिया और यहाँ पे आपके लिए ये एंशियंट ताई इन ऑरिजिन स्टोन को भी लेकर के आ गया हूँ। ये कह करके वो अपनी खुशी मना रहा होता है और उन लोगों के सामने अपनी तारीफ़ों के पुल बांध रहा होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें अंडरवर्ल्ड के गॉड्स को दिखाया जाता है
जो कि एक पोर्टल की ओर देखते हुए, जिसमें से एक गॉड कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस पोर्टल के अंदर काफ़ी टाइम हो गया है जियान गू को गए हुए। क्या वो लोग अभी तक उस शीहाओ को जान से मार दिए होंगे, या फिर वो लोग उसके ही चंगुल में फंस के वहाँ पे रह गए होंगे। मुझे यहाँ कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तभी दूसरा वाला गॉड कहता है कि आप बेवजह यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी गॉड्स यहाँ पे शीहाओ को मारने के लिए गए थे वो सब मल्टी टैलेंटेड कल्टीवेटर थे। आप बस यहाँ इंतज़ार करें गुड न्यूज़ का। कुछ देर के अंदर ही हमें यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि शीहाओ अब इस दुनिया में नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि वो पोर्टल चमकने लगता है, जिसे देख करके सब एकदम खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है यहाँ से अब हमारे जितने भी गॉड्स शीहाओ को मारने के लिए गए थे वो बाहर आने वाले हैं। ये कह करके वो सब उस पोर्टल की ओर देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उस पोर्टल में बहुत ही तेज़ी से रोशनी ब्लिंक होने लगती है। जितनी तेज़ी से रोशनी ब्लिंक होती है उतनी ही ज़्यादा खुशी यहाँ पे आउटसाइड के वर्ल्ड के गॉड मना रहे होते हैं। तभी अंडरवर्ल्ड के दो गॉड्स जिसे शीहाओ ने पिछले एपिसोड में मारा था वो उठा करके उसी पोर्टल से उन लोगों की बॉडी को सीधा उन लोग के सामने फेंक देता है और वो बॉडी ज़मीन पे गिरते ही इरेज होना स्टार्ट हो जाती है। तभी शीहाओ की आवाज़ आती है और कहता है कि लोगों ने मुझे मारने के लिए ऐसे छोटे मोटे कल्टीवेटर्स को भेजा था जो कि गॉड लेवल पे कहलाने के लायक भी नहीं है, और यहाँ पे तुम्हारे सारे के सारे गॉड्स जान से मारे जा चुके हैं। और अगर मेरे लिए तुम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो तो प्लीज़ कर देना। मेरे लिए यहाँ पे लीडर लेवल की डिवाइन फ्लेम को भेज दो, जिससे मैं तुम्हारे गॉड्स को मारने के बाद अच्छी तरीके से ग्रिल कर सकूं। ये सुन करके वो सारे गॉड भड़क जाते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग कहते हैं कि सच में ये शीहाओ बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, इसने तो हमारे सारे गॉड्स को मार दिया। मगर तभी हम एक ब्लैक वाले गॉड्स को देखते हैं जो कि कुछ डिमोनिक टाइप का गॉड हमें नज़र आ रहा होता है। वो शीहाओ की बात को सुन करके अब भड़क चुका होता है। वो एक अलग से ही सिंहासन पे बैठा होता है और अपनी पावर को रिलीज़ करता है और गुस्से में उस पोर्टल की ओर देखता है और कहता है कि शीहाओ तुमने अब यहाँ पे अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। ये कहते ही वो काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट करके सीधा ही उस पोर्टल की ओर कर देता है, जो अटैक उस पोर्टल में जा करके सीधा ही शीहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। तभी शीहाओ उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके अपने चारों तरफ गोल्डन स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उसके अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है और उस ब्लैक कल्टीवेटर से कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी तुम लोगों के पास इतनी पावर नहीं है कि तुम लोग मुझे हंट कर पाओ। तुम लोगों को शायद यहाँ अपना ब्रेक थ्रू करना चाहिए। ये कह करके वो तुरंत उस कल्टीवेटर के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और तभी शीहाओ कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पे लीडर लेवल की डिवाइन फ्लेम को मेरे लिए भेज दो और साथ में मैं पार्टी करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को भी बुला ले रहा हूँ कि आउटसाइड के वर्ल्ड के कुछ गॉड्स आ रहे हैं जिन्हें हम अच्छी तरीके से ग्रिल करके मज़ा उठा सकते हैं। ये सुन करके अंडरवर्ल्ड के गॉड्स होते हैं वो एकदम भड़क चुके होते हैं और तभी वो ब्लैक वाला कल्टीवेटर अपनी पावर को रिलीज़ करते वहाँ पे जितने भी गॉड्स और कल्टीवेटर्स होते हैं उन लोग से कहता है कि तुम सब अपनी अपनी पावर को रिलीज़ करो और मेरे साथ मर्ज करके एक साथ इस शीहाओ के ऊपर अटैक करो। आज हम इसे यहीं पे ख़त्म कर देंगे। ये कह करके वो सारे के सारे गॉड उसकी बात को मान जाते हैं और काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा ही उस फॉर्मेशन के अंदर कर देते हैं, जहाँ पे फाइनल अटैक ये ब्लैक वाला कल्टीवेटर भी कर देता है। और तभी हमें यहाँ भी ये समझ में आ जाता है कि वो अंडरवर्ल्ड के सारे गॉड अपनी पावर को मर्ज करके फेरी लैंड के ऊपर जो फॉर्मेशन बना था उसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे एक पोर्टल ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो लोग वहाँ से अंदर आकर के शीहाओ के ऊपर अटैक कर सकें। मगर फेरी लैंड का ये जो प्रोटेक्टिंग शील्ड होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि ये सारे के सारे अंडरवर्ल्ड के गॉड उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे होते हैं। वहीं पे गॉड स्टोन शीहाओ से कहता है कि ब्रदर शीहाओ आप प्लीज़ इन लोगों को इरिटेट करना बंद कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग यहाँ पे आ जाएं तो मैं बेचारा भोला भाला गॉड स्टोन आखिर कहाँ जाएगा। तभी शीहाओ उसे शांत करता है और तभी शीहाओ कहता है कि लगता है अंडरवर्ल्ड के गॉड्स के पास इतनी पावर नहीं है कि वो लोग यहाँ पे इस फेरी लैंड की शील्ड को तोड़ सकें। सच में तुम सब के सब एकदम वेस्ट हो। यूँ समझ लो तुमने वो येलो माउंटेन के चिल्ड्रंस को तो देखा होगा ना, जो कि एक छोटी सी बाउंड्री वॉल को भी कूद करके क्रॉस नहीं कर सकते हैं।
तुम लोग भी वैसे ही हो, छोटे बच्चों की तरह। तभी हम देखते हैं कि वो सारे गॉड शी हाओ की बात को सुन रहे होते हैं और वहीं पे शी हाओ लगातार उन लोगों का मजाक उड़ा रहा होता है और उन लोगों को फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है कि वो लोग शी हाओ के पास आ जाएं, ना कि शी हाओ इस पोर्टल के ज़रिए उस पार जाए। जिसे सुनकर के गॉड स्टोन की तो हालत ख़राब होती है और तभी वो ब्लैक वाला कल्टीवेटर अपनी पावर को रिलीज़ करके शी हाओ को मारने के लिए उस पोर्टल में अकेले ही घुसने वाला होता है। मगर तभी एक ब्लैक मैस्किटो अपीयर होता है जो कि एक पॉइजनस इंसेक्ट किंग होता है, जो कि अपने लॉर्ड से कहता है कि लॉर्ड आप वहाँ पे मत जाएं। हो सकता है कि शिया वहाँ पे फेरी लैंड में किसी भी तरीके के ट्रैप को रखा हो और आपको उस ट्रैप में फंसा दे, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ रुकें। मैं पर्सनली जाता हूँ और उस शिया को अपने पॉइजन से इन्फेक्ट कर देता हूँ। तभी उसका लॉर्ड उसे आदेश दे देता है कि जाओ शिया को मार दो। तभी वो पॉइजनस इंसेक्ट अपने पूरे पॉइजन को चारों तरफ अपने गैदर करता है और सीधा उस पोर्टल की ओर बढ़ जाता है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें।